हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया की इस सीरीज में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ चलेंगे तो आपको याद होगा कि हमने पिछले एपिसोड्स में यहाँ पे डिस्कस किया था कि कैसे रिलीजियस टेक्स्ट जो होते हैं उसके दो प्रकार हैं। एक जिन्हें हम कैनोनिकल टेक्स्ट कहते हैं, दूसरा जिन्हें हम नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट कहते हैं। कैनोनिकल टेक्स्ट किसी भी आइडिया या फिलॉसफी को समझने का बेस टेक्स्ट है, फंडामेंटल टेक्स्ट, ऑथेंटिक। लेकिन उन टेक्स्ट के ऊपर फर्दर जो सेकेंडरी टेक्स्ट डेवलप हुए वो नॉन कैनोनिकल की कैटेगरी में आते हैं। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में आज हम चर्चा करेंगे कैनोनिकल टेक्स्ट पे, जिनको बेस या फंडामेंटल टेक्स्ट माना जाता है बुद्धिस्ट फिलॉसफी को समझने के लिए। और इसमें आते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है इसे हम समझेंगे। यहाँ पहली बात तो हमें ये समझनी होगी कि हम जानते हैं गौतम बुद्ध जो है उन्होंने लोगों की जो आम भाषा थी, पाली प्राकृत भाषा, उसी में लोगों को टीच किया है, पढ़ाया है, ज्ञान दिया है। तो उनसे जुड़ा हुआ, बुद्धिस्ट फिलॉसफी से जुड़ा हुआ जो बेस टेक्स्ट है वो भी पाली भाषा में ही है। यहाँ पे जो त्रिपिटक हम पढ़ने वाले हैं ये पाली भाषा में ही है। ओके, पाली लैंग्वेज में। इन्हें पाली कैनोनिकल टेक्स्ट भी कहते हैं, इन्हें हम पाली कैनन्स भी कहते हैं। ये पाली कैनन्स भी कहलाते हैं। राइट नाउ ये अलग सा नाम है, इसका क्या मतलब है उसे हमें समझना होगा। यहां पर आपको ये ग्रीन में पार्ट दिख रहा होगा, पीटक। पीटक इज अ पाली वर्ड जिसका मतलब बास्केट होता है, और त्रिपिटक का मतलब 3 बास्केट्स, यानी कि 3 बास्केट। अब आप बास्केट वर्ड जब सुनते हैं तो आपके दिमाग में आता है कलेक्शन, राइट। बास्केट के अंदर कुछ कलेक्ट करके रखा जाता है। तो यानी कि यहाँ पे ये जो बास्केट वर्ड हमने यूज किया है, इट इज सिंबॉलिक, ये सिंबॉलिक है। और ये कंपाइलेशन के बारे में बता रहा है। ये इकट्ठा, कुछ इकट्ठा किया हुआ है। त्रिपिटक मतलब कोई चीज को कंपाइल किया गया है इस टेक्स्ट के अंदर, त्रिपिटक के अंदर। और ये कितने हैं, ये कितने कंपाइलेशंस हैं? 3। इसीलिए हम इनको त्रिपिटक कहते हैं, राइट। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु से पहले उन्होंने यहाँ पर संघ सिस्टम शुरू किया। गौतम बुद्ध ने अपनी फिलॉसफी इंट्रोड्यूस की समाज में, सोसाइटी में, और लोगों को पसंद भी आई। धीरे धीरे करके गौतम बुद्ध के बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ते चले गए। गौतम बुद्ध ने संघ सिस्टम शुरू किया। संघ में जो भी एंटर होता था वो अपने कास्ट, क्लास, सब कुछ बाहर छोड़ के आता था, क्योंकि संघ में एंटर होने के बाद यहाँ पर बाकी के जो संघ के मेंबर्स हैं उनके बराबर ही वो व्यक्ति है। संघ मतलब एक प्रकार का एसोसिएशन। तो यहाँ पर ये चीज भी गौतम बुद्ध के द्वारा शुरू की गई। तो जब तक वो जिंदा थे वो संघ में जितने मेंबर्स रहते थे उनको गाइड करते रहते थे, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, वो टीच भी करते रहते थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो गया संघ में चीजों को कंटिन्यू कर पाना। इवन कहते हैं कि गौतम बुद्ध जो है उनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर संघ के कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस चीज को लेकर काफी खुश हो गए कि अब हमें संघ में अपनी मनमर्जी करने का मौका मिलेगा, अब हमें कोई सही गलत बताने वाला नहीं है। और ये बात जो थी ये गौतम बुद्ध के एक फेवरेट डिसाइपल, स्टूडेंट महाकश्यप ने सुन ली। ऐसे ही आपको बहुत से दूसरे फेवरेट डिसाइपल्स का नाम भी मिलता है, जैसे उपाली, आनंद। तो महाकश्यप ने जब ऐसा सुना तो उन्हें समझ आ गया कि गौतम बुद्ध की डेथ के बाद अगर गौतम बुद्ध की टीचिंग्स जो हैं और उनके द्वारा डिफाइंड कोड्स जो हैं, रूल्स जो हैं, ऑफेंसेस, सही गलत, इन सारी चीजों को अगर कंपाइल नहीं किया गया तो फिर संघ सिस्टम करप्ट हो जाएगा। हमें गौतम बुद्ध की डेथ के बाद उनकी टीचिंग्स को इकट्ठा करना होगा, कंपाइल करना होगा, ताकि ये जो टीचिंग्स हैं ये इवन उनकी डेथ के बाद भी आगे आने वाले मॉन्क्स एंड नन्स को गाइड करते रहें। इसीलिए इन टेक्स्ट की शुरुआत हुई। एक चीज याद रखिए, ये जो भी कंपाइलेशंस हैं ये पहले ओरली हुए थे। महाकश्यप को लगा कि मुझे एक काउंसिल बुलानी चाहिए
जिसमें सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स आएंगे और हम सब बैठकर यहाँ पर गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को कंपाइल करने का काम करेंगे और संघ से जुड़े हुए रूल्स को डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई और ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी इसको स्पॉन्सर किया था, इसकी फंडिंग की थी अजात शत्रु ने। अजात शत्रु जो मगध के हरियाणक डायनेस्टी के राजा थे। ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हो रही है और इसमें 2 कंपाइलेशंस होंगे, एक विनय पीटक और एक सुत्त पीटक। नाउ इनका मतलब क्या है? त्रिपीटक 3 पीटक यानी 3 कंपाइलेशंस हैं। विनय शब्द का मतलब होता है डिसिप्लिन, यानी हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं बास्केट ऑफ डिसिप्लिन। विनय पीटक के अंदर संघ से जुड़े हुए सारे रूल्स मौजूद हैं। कौन से ग्रेव ऑफेंसेस हैं, कौन से माइनर ऑफेंसेस हैं, इन ऑफेंस को कमिट करने के बाद क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए, वो सब कुछ विनय पीटक के अंदर है। ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ही कंपाइल हुआ। फिर बाद में थोड़ी बहुत और एडिशंस इसमें होते रहे। इसी तरह से सुत्त पीटक, सुत्त पाली वर्ड है और इसके लिए जो संस्कृत शब्द है वो है सूत्र। सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला। सुत्त पीटक के अंदर गौतम बुद्ध की टीचिंग्स हैं, विनय पीटक के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आज के सेशन में हम विनय पीटक पर डिटेल में चर्चा करेंगे और आगे आने वाले एपिसोड्स में हम सुत्त पीटक पर भी बात करेंगे। फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई जिसमें अभिधम्म पीटक को कंपाइल किया गया। अभिधम्म का मतलब होता है हायर टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध, जो आम आदमी के बस की बात नहीं है। इस पर भी हम आगे आने वाले एपिसोड में ही चर्चा करेंगे। अभी हमें ज्यादा हमारे दिमाग को परेशान करने की जरूरत नहीं है। आज का हमारा फोकस विनय पीटक पे है। विनय पीटक, जैसे मैंने आपको बताया कि विनय पीटक जो है ये रूल्स के बारे में है, रेगुलेशंस के बारे में है। यहाँ पर जो मॉन्क्स एंड नन्स हैं उनको क्या रूल्स संघ के अंदर रहकर फॉलो करने चाहिए उसके बारे में है। विनय पीटक को फर्दर 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, एक है सुत्त विभंग और दूसरा है खंडक। इसे समझते हैं। सो यहाँ पे जब हम सुत्त विभंग की बात करते हैं तो सुत्त अगेन सूत्र, विभंग मतलब तोड़ना, खंडक खंडन करना। तो ये हम कह सकते हैं विनय पीटक का टेक्सचुअल डिवीजन है। ओके, एक और पार्ट होता है विनय पीटक का जिसे हम आखिर में देखेंगे। तो यहाँ सुत्त विभंग, इसके अंदर सारे के सारे आपको यहाँ पे रूल्स मिल जाएंगे, ठीक है, ऑफेंसेस मिल जाएंगे, उन सारी चीजों की जानकारी आपको सुत्त विभंग में मिल जाती है। खंडक जो है वो संघ के बारे में है, मतलब सुत्त विभंग जहां इंडिविजुअली मॉन्क्स और नन से जुड़े हुए ऑफेंसेस की बात करता है, वही खंडका में संघ से जुड़ी हुई बातें हैं। संघ में मीटिंग्स का होना, ठीक है, डिसीजंस लेना, काउंसिल्स बुलाए जाना, ये सारी चीजें खंडक में है। तो इनको आप फर्दर डिटेल में यहाँ पे समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुत्त विभंग की। जैसे मैंने कहा, सुत्त विभंग डील्स विद इंडिविजुअल मॉन्क्स एंड नन्स और उनसे जुड़े हुए ऑफेंसेस और उनकी पनिशमेंट। तो लगभग 311 रूल्स आपको देखने को मिलेंगे नन्स के लिए, वहीं 227 रूल्स जो है वो मॉन्क्स के लिए भी डिफाइन किए गए हैं। सुत्त विभंग में 2 पार्ट्स हैं, पाराजिका पाली एंड पाचित्य पाली। पाराजिका इज अ पाली वर्ड। ओके, अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ये है पराजित होना, मतलब ऐसे ऑफेंस जो आपको लाइफ में हरा देते हैं और आप कभी आगे निर्वाण तक नहीं पहुंच पाते। पराजिका पाली में 4 ऐसे ऑफेंस मेंशन्ड हैं जो अगर किसी मॉन्क या नन ने कमिट किए तो उन्हें संघ से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो अपनी लाइफ में निर्वाण के रास्ते पे जो चल रहे थे, लिबरेट होना चाहते थे, वो उसमें हार जाएंगे। वो ऑफेंस उनको पराजित कर देते हैं, हरा देते हैं। तो पराजिका, वो 4 ऑफेंस कौन से हैं? 4 ऑफेंस में यहां पर सबसे पहले आता है अडल्ट्री। इसके साथ साथ आप यहाँ पे किसी की हत्या करना, किसी को मारना,
ये भी एक बहुत ही बड़ा ऑफेंस है। इसी प्रकार से चोरी करना, स्टील करना, या फिर गलत क्लेम्स करना, फॉल्स क्लेम करना। जैसे मान लीजिए मैंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, फॉल्स अटेनमेंट्स को क्लेम करना कि मैंने ये अटेन कर लिया, मैंने वो अटेन कर लिया, उसको आप गलत क्लेम करो। जैसे बुद्धिज्म में क्या होता है, निर्वाण तक पहुंचने का जो रास्ता है उसमें बहुत सारे लेवल्स आते हैं, आप वाइज होते जाते हैं समय के साथ। देयर आर लेवल्स। बुद्धिज्म में आप यहाँ पे परमितास पढ़ते हो। परमितास का मतलब होता है परफेक्शन। तो देर आर 10 परफेक्शंस जो हमें अपनी लाइफ में लाने होते हैं, उसके बाद ही हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इन परफेक्शंस के बारे में और ऐसे ही दूसरे अटेनमेंट्स के बारे में फॉल्स क्लेम्स करते हैं तो वो भी एक ऐसा ऑफेंस है जिससे आपको संघ से बाहर निकाला जा सकता है। मतलब संघ में ही रहने नहीं दिया जाएगा, आपको बेदखल कर दिया जाएगा। ये पारजिक का पाली है। उसके बाद है पाश्चात्य पाली। यहाँ पे जो पाश्चात्य शब्द है इसका मतलब होता है टू नो। आप ये मान लीजिए कि इन 4 ऑफेंस के अलावा जितने भी बाकी बच गए, ठीक है, जैसे झूठ बोलना या दूसरे जो भी ऑफेंस हैं, वो सारे पाश्चात्य पाली में आते हैं। इनसे संघ से बाहर तो नहीं निकाला जाता, लेकिन पनिशमेंट जरूर मिलती है। कुछ ना कुछ पनिशमेंट आपको जरूर यहाँ पे मिलती हुई नजर आएगी। तो ये है आपका पाश्चात्य पाली। नेक्स्ट है यहाँ पे खंडक, जिसमें आप महावग्ग पाली और चूलवग्ग पाली मिलेगा आपको। इसमें जो महावग्ग पाली आप देख सकते हैं, महावग्ग, इसके अंदर गौतम बुद्ध की थोड़ी टीचिंग्स मौजूद हैं, इसके साथ साथ संघ से जुड़ी हुई बातें। मतलब कलेक्टिवली यहाँ पर एक इंडिविजुअल मॉन्क या नन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स की बात नहीं हो रही है, उनके द्वारा ऑफेंसेस जो किए गए उसकी बात नहीं हो रही, बट हम यहाँ पर कलेक्टिवली संघ में होने वाली जो वर्किंग है, जो एक्टिविटीज है, उसके बारे में हमें महावग्ग में जानकारी मिलती है। चूलवग्ग जो है उसके अंदर भी इसी तरह से संघ से जुड़ी हुई जानकारी है, लेकिन चूलवग्ग की खास बात यह है कि इसमें एक मॉन्क का जिक्र मिलता है जिसका नाम था देवदत्त, जिसने यहाँ पर गौतम बुद्ध को 3 बार मारने की कोशिश की थी। इवन चूलवग्ग में गौतम बुद्ध की फॉस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी जो है वो कैसे संघ का हिस्सा बनी, उसकी कहानी भी मौजूद है। पहले संघ में सिर्फ मॉन्क्स अलाउड थे, लेकिन गौतम बुद्ध का भरण पोषण करने वाली, पालन पोषण करने वाली महाप्रजापति गौतमी जो थी, उन्होंने यहाँ पर विद्रोह किया, उन्होंने विरोध किया कि ऐसा क्यों, महिलाओं को क्यों एंट्री नहीं है। तो वो एक कहानी है जिसके बारे में चूलवग्ग में जानकारी मिलती है। इवन चूलवग्ग फर्स्ट और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में भी बताता है। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि विनय पिटक का कंप्लीट कंपाइलेशन नहीं हुआ है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, इसमें कुछ बाद में लेटर एडिशंस भी किए गए हैं। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, विनय पिटक, इसमें सुत्त विभंग खंडक के अलावा एक और पार्ट आता है, वो है परिवार पाली। आप ये मान लीजिए कि परिवार पाली जो है वो पूरे विनय पिटक का जिस्ट है, वो विनय पिटक को समराइज करता है। तो परिवार पाली में समरी है विनय पिटक की, उसमें सुत्त विभंग खंडक में जो भी जानकारी दी गई है उसकी पूरी समरी आपको परिवार पाली में मिल जाती है। तो ये है विनय पिटक, जिसका कंपाइलेशन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ही शुरू हुआ था। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सुत्त पिटक के बारे में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।